एक कल्चर बनाते हैं जो अच्छा बेटा, आपका तो जो मुल्ज़िम है वो तो ज़मानत पे है। इससे बात कराओ, इससे जो से बात कराओ, वो ज़मानत पे है, ठीक है। अब हम ये करेंगे इसमें, बेटा आपने समझना है इस बात को कि ज़मानत हम खारिज करवाएंगे लेकिन तब जब डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी। आप समझते हैं कि डीएनए की रिपोर्ट कब आ रही है, वो समझते हैं। हेलो वालेकुम, ये केस आपके पास 785/23 शहनाज के पास है। ये इसमें आपको पता है कि डीएनए कब आना है? डीएनए रिपोर्ट इधर लिखा हुआ है कि डीएनए रिपोर्ट बकाया है। आप ये कब क्या कौन कहता है राजीनामा करने के लिए? अच्छा, एक तो आप शहनाज को ये बताओ कि ये मैंने समझना है, ठीक है, कि मुझे रिपोर्ट चाहिए। शहनाज इनको क्यों कहती है? राजीनामे का कैसे ये 376 राजीनामे का केस देखना। इस पे जो है एसएचओ साहब आपने नज़र रखनी है इस केस पे कि ये जो बात आ गई ना कि उसने तफ्तीशी ने कहा है कि ये बात गलत है। ये केस कॉम्प्रोमाइज़ का केस नहीं है, सुलह का केस नहीं है। इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे तो इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर होता है सुलह, वरना तो सुलह नहीं है, वो तो ज़्यादती है। इसलिए एक तो मुझे ये रिपोर्ट चाहिए कि ये सुलह वाली बात क्यों हुई है इसमें, वो कल तक आप मुझे भिजवाएं। और दूसरा ये कि ये डीएनए की रिपोर्ट आपने फिर पर्सनल देखना है कि जैसे रिपोर्ट आती है फिर ज़मानत उसके खारिज हो और केस आगे चले। आपने इनके साथ राब्ते में रहना है। मुद्दई आप है बेटा इसमें, मुद्दई आपका है, बड़ा कोई है? कौन है? अच्छा, आप लोगों ने इनसे राब्ते में रहना है बेटा, आपने छोटी से राब्ते में रहना है, ठीक है, और आपने खुद ख्याल रखना है। अब हम इनके साथ राब्ते में रहेंगे। अगर दोबारा इनको देखो ना, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरे पास आना पड़ गया इनको, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि डीएनए ने रिपोर्ट आ जाती। अब माजिद आपने मैनेज करना है सर, इंशाल्लाह इस तरह जिस तरह मैं डील कर रहा हूँ। हमने इनको सेटिस्फाई करना होता है ताकि इनका पेट्रोल पानी का खर्चा बच जाए, ठीक है? ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट मसला हल करेंगे आपका, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं मसला होगा। पैसे आप वालिद के क्या मतलब, वालिद ने पैसे दिए हैं? नहीं जी, किसी को लेने सी अपने भाई को लो। हाँ जी, वो लेने गया से भाई को, वो बखे पे आ गया। अच्छा, कितने पैसे हैगा सी? 30,000 रुपए। 30,000? हाँ जी, वो वालिद साहब ने दिए थे? हाँ जी, तो वो लेने गया सी ते बखे पे आ गया मुंडे। अच्छा, उनको लड़ाई? हाँ जी, मैं बचा आधे अबू जाके थल्लू कढ़िया जाके उन्होंने, फिर ਅਸੀਂ घर चले गए हैं। घर अच्छा। फिर आके झगड़ा किया है। अच्छा, पैसे मिले हैं आपको? नहीं, 1 ते कॉल की थी। अभी आपको पैसे चाहिए? वो तो हुन अब्बू नु पता है ना, भी उन्हें लेना ही है पैसे। अब्बू किधर है? वो घर है गए। आप फिर क्यों आई है बेटा मेरे पास? दरखास्त मेरे नाम दी है ना। क्या दरखास्त? बखे पे ने मेरे चाचे, मेरे चाचे आपके? हाँ जी, उनके बेटे भी। एक मिनट, आपको पैसे चाहिए या क्या है मसला बुनियादी? पैसे नहीं जी, मेरे इज्जत दम वाले मैंने पे आ जावे, मेरे बखे पे आ गए, धरुआ मारा है मैनू जी। आप थाने गए हैं? हाँ जी, दरखास्त दी थी 31 तारीख को हुई थी। ये कब की बात है? 31 तारीख है? ये तो महीने पहले की बात है। पिछले महीने की। हाँ जी,
ये तो महीना पहले की बात है। हाँ जी, उन्होंने बंदे उत्थे पकड़े ने, उत्थे छाड़ दिते ने ये सार। कैसे से बात करो। कहते थोड़ी सुलह हो गई है, सुलह नहीं इसकी। अच्छा जब्बार साहब, जी सर। ये शकीला बीबी का आई है आपको पता या नहीं पता? सर इसकी जो दूसरी पार्टी है वो सुबह से थाने आई बैठी है। अच्छा। ठीक है सर, हम काले कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी थाने आई बैठी है। हाँ। हमारा भी इन्होंने है, तो हमने कहा आपका मसला बैठकर आप थाने क्यों नहीं जा रही? नहीं, ये मेरा मसला नहीं, दूसरी मेरी बहन का मसला है। 3 दफा कॉल की है सर आज। आपका क्या मसला है फिर? ये मसला है मेरी बहन का, और मसला ये उन वास्ते आप थाने बेटा बात तो सुनो। अब SHO आपके पीछे पड़ा हुआ है कि आ जाओ मेरे पास। नहीं, सारो जमीला बीबी हैगी है, उस बेटी का मसला चलो है। आपका भी मसला है ना। जमीला बीबी का किसके साथ मसला है आपका? सर ये दोनों सेम एक इशू है इनका सर। आपका भी उसी के साथ मसला है ना, तो आप दोनों ने जाना है ना। क्या हो गया है आपको? नहीं सर जी, मेरा मसला हो रहेगा अभी है। लेकिन है तो उसी के साथ ना। हाँ जी, हाँ जी, उसी के साथ है ना। हाँ जी, अभी आप दोनों ने जाना है SHO के पास। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। देखो मुझे फनकारी पसंद नहीं है, नहीं सर जी, हमने इंसाफ दिलाना है। साल की बच्ची आप- के पेट में लत्ता मार। बात यह है कि आपके है तो घर की लड़ाई ना, हाँ जी, एक ही बंदे के साथ, आपके चाचू के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो आप अलग आ रही हैं, वो अलग आ रही हैं। हाँ जी। मेरा पिछले महीने में आप क्यों नहीं गए फिर? जैसे महीने बाद मेरी एक बहन मिनट के बात साथ सुनो, झगड़ा हुआ, फिर मेरी वो बच्ची के बात साथ। सुनो। हाँ जी, जब वो थाने बैठी हुई है आपके चाचू लोग, हाँ जी। आप क्यों नहीं जा रहे सारा दिन? तो सर जी जा रहे हैं, जो जाने हैं कहंदे सुलह तुहाडी करा देने। सुलह करा देने, बच्ची का एहसास नहीं है। आप पर्चियां अस्पताल गई। अच्छा आप क्या चाहते हैं? सुलह नहीं चाहते, आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरी बच्ची का इंसाफ मिला जाए। मेरी बच्ची इंसाफ क्या है? कपड़े पार देते इन्होंने मेरी बच्ची। आप लत्ता पर्चा मार- कराना चाहते हैं ना उसके ऊपर, हाँ जी, जेल भेजना चाहते हाँ हैं। जी। उसमें आपको क्या फायदा है वैसे? मैं समझ रहा हूँ। सर जी मेरी बच्ची ने मारा है। 14 साल ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਪ ਛਡਾਵਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ अच्छा ਤਾਂ आपने ਵਿੱਚ थाने में ਮਾਰਿਆ। दरखास्त कब दी है? 25 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ जा बीबी ਅਸੀਂ आ जाना। अच्छा देखिए मुझे देखो ना, मैं इधर सारी तफ्तीश नहीं कर सकता, लेकिन महीना पहले ये दरखास्त देती है उसके ऊपर, हाँ जी, फिर महीने बाद आप दरखास्त देते हैं उनके हाँ ऊपर। जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। तो ये तो आपका डेली के, आपको हर महीने एक हाँ, दरखास्त ਜਦੋਂ आप देंगे ਜਾਂਦੇ उनके ਨਾ, खिलाफ। ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਛੇੜ ਲੈ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ। अच्छा अभी बात सुनो, आप SHO साहब आप बात सुन रहे हैं ना इन दोनों की, बहनों सर की? मैं सुन रहा हूँ सर, दूसरी पार्टी अभी थाने में बैठी है। आप लोगों ने अभी जाना है थाने? ठीक है, अभी जाना है अपने थाने। हाँ जी, और SHO साहब मुझे 2-3 घंटे आप दोनों के ऊपर लगा के मुझे उन्होंने बताना है हाँ जी, कि क्या मसला है ये। ठीक, ठीक है, और हम फिर इंसाफ के तकाज़े के ऊपर वो मसला हल करेंगे। हाँ जी, ठीक हो ठीक हो गया, हाँ जी, जाएं अब थाने। ठीक हो गया, मेहरबानी। ठीक है, मैंने पूछना है फिर। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो आपने वो वीज़े के लिए पैसे दिए थे, फिर वो खुद चला गया? हाँ? आपके बेटे को नहीं भेजा? नहीं, आप ठीक है, ठीक है। अब वो आपको 5,000 रुपए तो दे रहे हैं। हाँ जी, 5,000 पाँच आपको नहीं चाहिए? नहीं, ठीक क्योंकि 6 साल की ये बात है। आप थाने कब गए हैं? कल गई थी। कल गए थे, थाने वालों ने दोनों को बुलाया था? हाँ जी, वो बात भी कर आया रही था, थी। मैं भी आई गई थी। दरखास्त मेरी थी और मैं भी आई। आमिर, हेलो, सर ये परवीन बीबी का आपने कल सुना है मामला? आपने सुना है? हाँ जी, जवेद भाई ठीक ने। है, ठीक है, गुड। ऐसे चुनाव आपको सुना है? हाँ जी, तो आप इनको इस पे एतराज़ है कि हम 5,000 पे राजी नहीं हैं। नहीं राजी। और देखो ये मैं भी समझता हूँ कि 5,000 जाती है। पहले 1,40,000 दिया है और वो 5,000 पे देंगे, ये तो ना देने वाली बात हो गई। 6 साल के बाद, वो भी जी, 6 साल अभी सुनते हैं उनको। हाँ, 6 साल के बाद वो एक पहले। मिनट अभी उनको सुनते हैं। ठीक है। जी बताएं। जिस इस खातून ने जिस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन दी है वो तो था बतौर गारंटर। जो बंदा बाहर बंदों को भिजवाता था वो तो है कतर सर, ठीक या है। बहरीन है सर। ये तो बतौर था उसका गारंटी के तौर पे कि मैंने अपने भाई को भिजवाया है, आप ठीक भी है। अगर पैसे दे देंगे तो ये भी आपका बंदा बस ठीक है, हमें तो पर गारंटर भी इसमें शामिल है ना। गारंटर क्यों बना? जमानत थी तो इसलिए जमानत पर खारिज होती लोगों को। नहीं पैसे आगे दिए हैं उनको, बतौर हमने पैसे उसके हाथ में दिए। उसके हाथ में दिए हाँ, ना। मेरे घर पे आ तो गए इसने भाई, देने मेरे हैं। घर पे मेरे ठीक से है, लेके इसको तो गए। इसको ने पैसे देने हैं। मेरा आप क्या इसमें पॉइंट बना रहे हैं? सर वो भी ये उसका मौका ये था कि मैं तंदूर पे काम करता हूँ, 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। अब सर ये है सर इसमें इशू। नहीं,
पहले वो कह रहा था हल नहीं मोटरसाइकिल किया ना, देखो उनको मेरे पहले पास वो आना कह पड़ रहा गया। ये अब मैं क्या समझूं आपकी मैं समझ की कमजोरी समझूं या मैं आपका इंटरेस्ट की कमजोरी समझूं, मुझे नहीं समझ आ रही। अब मैं आपको समझाऊं इसमें क्या हल करना है। आमिर, इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे कर रहे हैं इस केस में, मैं ये आपको समझाऊं या आप खुद पूरे कर लेंगे, ये मुझसे पूछना चाह रहा हूँ अभी आपसे। सर जी हम खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला सर। आप जाएं, जी। ठीक है, बल्कि आपने अभी जाना भी नहीं है दोबारा। अच्छा, भी थाना नहीं आमिर, जाना? नहीं, अच्छा। इन्होंने आपके पास दोबारा नहीं आना। अब SHO इसका खुद करेगा हल। हाँ जी। SHO खुद इसका हल करेगा अच्छा अच्छा, और ठीक। मुझे बताएगा। ठीक है। अगर वो हल ना कर सका तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं क्या हल करूं, लेकिन मसला आपका हमने हल करना है। ठीक ठीक है, ओके। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि बंदा आपका बाहर है। ठीक, नहीं वो तो अब इधर है, जो इधर वाला है सारे इधर हैं। वो जिनसे इसको पैसे दिए हैं ना वो भी गारंटर। पाकिस्तान का है। चले जो झूठ मार रहे हैं कि वो बहरीन पता नहीं किस मुल्क का है, हाँ, वो हाँ। पाकिस्तान का भाईजान। ये सारी बात झूठी है, अच्छा ये सारी बातें झूठी हैं। मैं अच्छा। झूठ नहीं बोलूंगी किसी बात अच्छा पे भी। अच्छा, माइंड एक काम कर लेते हैं जी। SHO को 3 दिन दें, ठीक है 3 दिन बाद फिर मैं खुद हल करूंगा इस ठीक मसले है को। ठीक है, ठीक। अगर वो हल ना कर सका हाँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ ही होगा। इसलिए ठीक। मैं उससे पूछ रहा हूँ ठीक ठीक कि SHO अगर आपको मेरे पास आना पड़ गया, हाँ। कल आप उसके पास गई थी, तो हाँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उससे कि या उसको समझ नहीं है या उसकी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। अच्छा अच्छा। तो मैं ये 3 दिन में मैं समझ लूंगा कि SHO साहब किया तो फिर इतनी समझ नहीं होगी ठीक है। और या फिर उसकी दिलचस्पी नहीं होगी, तो फिर देख लेंगे हम फिर आगे आपका क्या उसकी करना है। दिलचस्पी नहीं, पैसे देने का वो नहीं है कि मैंने नहीं देने पैसे, नहीं इनको। किसने? ये तो मैं कानून में मैं आ उसकी गई। बात तो नहीं कर रहा, मैं तो अपने SHO की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक। उसे तो फिर ज़ाहिर है वो थे नहीं, वो डील चले करना है गए थे, हमें। वो चले गए थे शाम के टाइम जब हमारा मामला। अल्लाह खैर करेगा, आप जाए 3 दिन बाद, ये बात होगी ना हमारी, हाँ 3 दिन में हम ठीक देखेंगे, है। आपको 3 दिन बाद जवाब आएगा। ठीक मेरे है, साथ बिल्कुल ये सारी बातें झूठ थी भाई जान, सारी बातें झूठ थी जो कह रहे थे ना। इनको भाई को बेचारे को जवेद को जो सच को क्या पता ये मामला सही गया कि ये, मैं कोई बात भी झूठी ये नहीं SHO करूँगी। ने जिस तरह मैं आपका मसला हाँ, समझूंगा, हाँ। SHO ने आपका मसला समझ के हल करना है, ठीक, कानून ठीक, कानूनी हाँ, रास्ते के इसलिए ऊपर। मैं कानून पे आई हूँ ना। ठीक है, अल्लाह खैर हाँ, करेगा, आप जाएं। ठीक है। 3 दिन के बाद फिर मैंने इधर आना नहीं, है। आप नहीं आएंगे कभी भी। अच्छा आपको 3 दिन के बाद जिशान, ये देखो ये, और आपका आप बताओ अपना नाम। अच्छा अच्छा 3 दिन बाद तो ये आपको फ़ोन करेंगे। अच्छा अच्छा। 3 दिन में मसला आपका हल ना हो तो हम करेंगे, 3 दिन से पहले आपको SHO फ़ोन करेगा। वो कह रहे थे पहले, वो लड़का कह रहा था, रजवान कह रहा था, एक मिनट पहले रजवान कह रहा था कि एक बीबी मोटरसाइकिल ले लो और एक मोबाइल ले लो, इसकी रकम देख लो मार्केट से लगवा के, जो भी रकम आती है ना इससे मैं 5000 रुपये महीना भी दे दूँगा। जो उसके पास बाहर वाला मोबाइल है ना, मार्केट से रेट लगवा ले, उससे हमें काम ही दे दे, उससे हमें ना काम दे। अगर 50,000 रेट लगेगा तो हमें 45 ही भी हम कबूल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ये बात बता दो फिर SHO को हाँ, कि उस पर राजी हो रहे कि मोबाइल वो कह रहे थे मोटरसाइकिल दे दें, मोबाइल फिर बाकी और मंथली एक- देते रहे, एक यही हल होना था। वो कहते थे कि 5-10 हज़ार महीने का बांध दो। 56 का नाम का मालिक वो कागज है, अपने ज़ाती रख के लिए छोड़ रखी थी। ये क्या लगा रहे थे आपने, क्या लिखा? सोलन सर लगा रहे हैं ईंटों का सर, सड़क बनती है ईंटों से। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं इसका क्या मतलब 15 पर कॉल के लेकिन कार्रवाई ना हुई, कोई आया तो था? सर आया था अभी अच्छा, एक घंटे मिनट। SHO सिटी बीच इश्तिया ने बतलाया कि सरकारी सड़क में सोलिंग लग रहा था, सरकारी सड़क है, दरख्वास्त दहिंदा का आपका तो रकबा ना है वो। सर आज साडा रकबा हैगा, ये रकबा हैगा आज की किताब दी साडी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ आप थाने गए हैं? ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ कब गए हैं थाने? ਕੱਲ ਗਏ ਆ 15 ਤੇ फिर- ਕਾਲ ਕੀਤੀ। कल थाने गए हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਆ किससे बात हुई है थाने में? SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, SI ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 17 ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ नहीं, नहीं, अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं, वो तो चलो मैं बाद में इसलिए समझूंगा ना कि आप मुझे पहले ये बताएं कि ये ज़मीन आपकी है या सरकारी है? सर साडी अपनी ज़मीन हैगी जे कोई लेकिन ये इस कागज़ से कैसे पता चलता है SHO को या मुझे कि ये आपकी है ज़मीन वो वाली? सारा फर्ज हैगी है जी, आ गिरदावरी है।
इससे नहीं समझ आती। चलो किस तरह समझाइए सर। वो आपकी ज़मीन पे क्यों सोलिंग लगा रहे हैं? सर 50 साल तो साढ़े बाबे दी वो क्यों लगा रहे हैं? वाल देगी है सर। वो जगह सिर्फ अपने मकान एक घर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਆ ਔਰ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ भी। हाँ बताएं सर, ये आपने भी बातें सुन ली हैं, ये सरकारी ज़मीन है या इनकी है? वालेकुम सलाम। सर ये अब्दुल वाहिद होगा आपके पास? हाँ हाँ अब्दुल वाहिद है, बताएं। जी सर, इसकी सर 3.25 एकड़ रकबा है, 4-5 भाई हैं। वो छोड़े, ये ज़मीन इनकी है या? सर ये जिस जगह पे सोलर लग रहा है सर वो जर्नैली सड़क है सरकारी सर। ये सर कोई जर्नाली सड़क नहीं, वो दिखा लो, तुझे अपना राब्ता करा लो। एक मिनट मजीद सुने, वो कहता है कि ये तो डीसी और एसी का टेंडर हुआ है, आगे बताओ। डीसी साहब और एसी साहब के टेंडर के बाद सर सरकारी तौर पे सोलंग लग रहा है सर। सरकारी तौर पे लग रहा है, सरकार लगा रही है तो सर पीछे सड़क नहीं है। अच्छा एक काम करें आप फिर भी एक काम करें, देखें आपने ये वाला काम नहीं करना है ताकि किसी को भगा दें और मेरे पास आ जाए और मैं उसको सुनता रहूं। देखो ना, मैं और आप देखो अभी सुन रहे हैं ना इस मसले को। सर इनको पाबंद किया था कि आप हमारे पास कल शाम को आ जाएं। हाँ क्या करना के लिए? सोलंग लगा देंगे। पार्टी को सुन लेते हैं सर। हाँ दूसरी पार्टी कौन सी है? पार्टी जो है सर ये चली गई है एमपीए साहब के पास। हाँ। और एक पार्टी, इनके दोनों पार्टी जो है ये दूसरी पार्टी दूसरी इसी का भाई जो है आपके पास आ गया सर। हमारे पास नहीं आया सर। 15 पे इन्होंने सुबह कॉल की है सर। हाँ। सरकारी तौर पे सरकारी अब दोबारा थाने नहीं गए? सर सुबह कॉल की थी मैं तो उन्होंने रात 10 वो जो कह रहे कि आपको बुलाया था। अच्छा एक बात है, अभी आपको ये समझ नहीं है इसमें कि आप इनसे दरखास्त लेके तो उस पर लिख देते हैं उनको, आपको नहीं कह रहा मैं, क्या आप उनको रेवेन्यू वालों को लिख देते हो, रिपोर्ट ले लेते? आज एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं सर। एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? सर उन्होंने सड़क को ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਰ। ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ आपने देनी सर ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ लेकिन दोबारा बुलाया भी तो था आज। ਹਾਂਜੀ दोबारा बुलाया भी तो था। सर ਅਸੀਂ ਉਹ 15 ਦੀ दोबारा सोलंग लाना शुरू कर देता ना, दोबारा सोलंग कर देता। अच्छा चलो, उन्होंने रात ही समझा ये आप इस लगेगा पे जी। ठीक है, आप इस पे लिखो रेवेन्यू वालों को, उनसे रिपोर्ट लो इसके ऊपर। ये जो कागजात पेश करे कि इसकी जमीन है, इस पे रिपोर्ट लो रेवेन्यू वालों से। राइट सर राइट। ये कितने दिनों में आप ले लोगे रिपोर्ट? ये सर इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएगी। आज 3 दिन के बाद पूछेंगे कि ये जमीन आपकी है सरकार की है, ठीक आप जाएं भी। अगर आपकी हुई तो कार्रवाई करने को बिठाएं, बेटा फिर खवातीन को बिठाएं। दूसरी कुर्सी भी साथ लगा दो। जी 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 मैं अपनी ठीक हो बीपीओ जी, ठीक है, ठीक हो सर। 3 दिन में मैं लूंगा, ठीक होगा सर। जिसमें मैं सारी तहकीक करूंगा। ठीक है सर तहकीक आप वो इलाके से कर लें और मैं हम अपने अल्फिया तौर पे बयान करूंगा। हमारे पास पूरे इलाके के हैं। खल्फिया बयान की बात सर, नहीं करेंगे, मैं अपनी जो- तहकीक करूंगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो बिल्कुल। तो उसके हिसाब से देखेंगे। बाकी एक इंक्वायरी आपकी चल रही है आर के पास चल रही है, आर के पास ठीक वो चल रही है सर। ज़ाहिर पर इंक्वायरी तो आपके सर हायर वो फर्म बता पे रहे हैं चल कि राशिद के बारे में बता रहे हैं ना, उसका वो रोड के साथ बैठा वो बेच रहा है, फिर उसकी बेगम उन्होंने बंद किया 9C में, वो माड़ी मियाँ साहब बैठी है, ये वकूआ बनाया गया उन्होंने। वो मुझे उसका बता बेटा रहे हैं ये ना, है सर। मुझे बता रहे हैं कि फिर उसकी मुखबरी पे के उधर भी पड़ा है तो फिर उधर गए हैं, फिर सर जलाओ मुखबिर को गिराओ बता की रहे हैं पुलिस सर, वो उन्होंने में FIR में लिखा हुआ है कि राशिद रोड में कैसे हुआ था इस मामले में? वो मेरे में वीडियो है जख्मी की, इनको थप्पड़ मारा सर रजाकार ने, वहाँ जो सिविल में था ना थप्पड़ मारा है, उसकी वजह पर इन्होंने सर रोड़ा लगाया है मोर्जा, वो हमारे पास वीडियो मौजूद है सर। रोड़ा लगाने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? सर
सर बिना वारंट ये इन सब जी सर। मसाइल का जवाब तब आएगा जब मैं खुद तहकीक करूं जी कि बिल्कुल क्या है तहकीक मामला। करें सर, तहकीक और करें, आईआरबी की इंक्वायरी भी फाइनल बिल्कुल करेंगे, सर, ठीक है। तहकीक करें सर। ओके। लेकिन जो मेहमान आए हुए थे ना, उनकी सर इन्वेस्टिगेट जरूर करें। चीजें मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। हमारे सर जो मेहमान थे ना, उन पर भी 9 लगा दी गई है। 3-4 मेहमान थे, एक राशिद सर। मैं पूरी तरह तहकीक जी, जी। करूंगा ना, जो फिर साथ सर मुकदमात ये में हमारे आए पास है लीगल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। अभी आप जाएं, जी जी ठीक है ठीक है सर। मैंने आपकी बात सुन ली है, ठीक है मैं सर। 3 दिन में तहकीक करूंगा इन तमाम पर्चों की। बहुत मेहरबानी आप सर, लोगों की रिपोर्ट भी मैं चेक करूंगा, सारा मैं तहकीक करूंगा। बहुत ठीक सर। है। सर प्लीज़ ये रिक्वेस्ट आपसे है, जो मेहमान आए हुए थे उनको गौर करना, वो क्या मंशियात फरोश हैं और इस 9 उन पर मैं कैसे लगा आपका भी दी। गौर जी, करूंगा, जी। राशिद का भी गौर करूंगा बिल्कुल कि वो मुनशियात फरोश था कि नहीं। नहीं सर बिल्कुल, मैं सबका करूंगा। बहुत मेहरबानी, ठीक है? शुक्रिया। ओके सर। सर मैं तहकीक करके बताऊंगा, बालद भी अभी बांध कुछ है नहीं इनका। बताऊंगा मैं। ठीक हो आपकी बातें मैंने सुन ली है गौर से। हाँ मैं तहकीक करूंगा, अल्लाह वाली गल करेंगे। ये इंक्वायरी किधर से करवानी ये उससे कराए ना, मुतल्लिक का जो भी है, है? ठीक सर। मुतल्लिक का जो कंप्लेंट इनका। ठीक। और आपने भी करनी। पानी छोड़ देते हैं। सर जी मेरे सबके ताए ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਰੜਾ ਨਾਲ ਜੋਰੜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, हाँ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਏ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਸਰ, ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਤਵਾਤਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप थाने क्यों नहीं गए पहले? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। नहीं, जब से मैं आया हूँ तो मैं तो लोगों को चीख के कह रहा हूँ कि अभी आप पहले थाने जाएं। ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, हैं? ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। अब तो मैं आया बैठा हूँ ना। जी सर। अभी आप पहले थाने जाते हैं, मैं एसएचओ को पूछता कि आपका मसला क्यों नहीं। अब मैंने एसएचओ को क्या कहना है, मैंने उसको भी तो यही कहना है ना कि देखो मैं क्या भी कहता हूँ, लेकिन अगर आप पहले एसएचओ के पास जाते, थाने जाते, फिर मैं और तरीके से बात करता। लेकिन अब मैंने देखो बात यही करनी है कि ये शमीम भी आपके पास आएगी एसएचओ साहब। सर आपका नाम क्या है छोटे? मोहम्मद मजर सर। मोहम्मद मज़र है उसके साथ, ठीक है। राइट वो खातून है, तो उनके ऊपर कोई वो कह रहे हैं कि कोई ज़मीन पे पानी छोड़ के तंग शरारतें कर रहे हैं, कब्जा करने की बहुत कोशिश ज़्यादा कर रहे है, हैं और ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सर तो ये जो है ना मिस ट्रस्ट की वजह से आपके पास आ नहीं सके, तो आप एक तो ट्रस्ट बनाओ जल्दी से एरिया में, राइट सर लोगों का ट्रस्ट जीतो कि लोग आपके पास आएँ। बिल्कुल सर और दूसरी बात यह है कि ये अभी आपके पास आएंगे राइट और 3 दिन में हम आपसे पूछेंगे इनका मसला हल करो। बड़ी मेहरबानी सर। सर 4 ਚ ਫਿਰ ਗੇਟ ਗੇਟ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਬਾਤ ਪਈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, बड़ी लिहाजा मेहरबानी होगी। नहीं आप दोबारा नहीं आएंगे, इसको घर में तहफ़्फ़ुज़ दो, एसएचओ को बताओ कि इसको घर से ना हिलाए जुलाए। अच्छा आपका बेटा क्या बताओ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताओ ये क्या मसला सर है? इसके नज़दीक ना एक वारदात हुई, इसके बेटे का भी उसमें शक शुबा, उसके पास पिस्टल भी है सर। 2-3 लोगों ने बताया, इसको कहा था कि अपना बेटे को बुलवा लो, एक दफ़ा थाने में बस भेज दो, उससे पूछताछ करनी है सर। अच्छा लेकिन देखें इसका ये फिर मतलब नहीं है कि उनके वालिदैन के साथ हम, अगर आपको या तो मुझे बताएं कि कंफर्म है आपको या शक है अभी? जी सर इस पे कंफर्म है, पिस्टल तो है इसके बेटे के पास सर। पिस्तौल है? जी सर है सर। चलो वो तो ये है। अच्छा एक बात आप नोट करेंगे, देखें जी सर। जो इनके बड़े होते हैं उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। नहीं उसके साथ की नहीं सर। जी बदतमीज करें तो आपको बता रहे हैं, आप उनके बड़े हैं, आप बात को समझें। पुलिस का काम है थोड़ा सा सख्त, ज़ाहिर है पुलिस ने सख्त काम करना होता है जिसमें गिले शिकवे आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी साथ हम ज्यादती करें, लेकिन आपने भी एक काम करना है, आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो हमें सख्ती नहीं करना पड़ती, आप ताउन नहीं करेंगे तो सख्ती करना पड़ती है। आप ताउन क्या है, 1 मिनट बात सुनिएगा। ताउन यह है कि अभी आप अपने बेटे को बुलाएंगे, कब बुलाएंगे?
हाँ, आराम से बुला लें, हम ये भी नहीं चाहते कि उसकी मजदूरी ख़राब हो। बुला लें, भले हफ्ते बाद बुला लें, लेकिन जल्दी बुलाना है। वो जाए थाने, तसल्ली कराए, तफ्तीश में शामिल हो, तसल्ली कराए पुलिस को, और उसके बाद आराम से जाए। हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा, निगरानी के निज़ाम में आ जाएगा, फिर पुलिस तंग नहीं करेगी दोबारा। समझ गए? जी गरीब बंदे हैं, अभी मजदूरी करते खाने। माई मैं आपको बताऊं, जब एक दफ़ा वो पुलिस आ जाएगा थाने, उसका अंदराज हो जाएगा हमारे पास के 2-4 ज़मानतों के हम किसी के हवाले कर देंगे, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड में होगा, फिर हम उसको तंग नहीं करेंगे, हम उसको अपना दोस्त समझेंगे। फिर एक्सीडेंट होया, मेरी बात भी सुन रहे हैं माई, मेरी बात भी सुन रही है कि नहीं? तो फिर हमारा दोस्त बन जाएगा, अब रिकॉर्ड में हमारे पास आ जाएगा, फिर हम हर महीने उसकी निगरानी रखेंगे। जब भी वो आएगा मजदूरी से, तो एक दफ़ा थाने भी आएगा। ये हमने अभी निज़ाम बनाया कि हम निगरानी रखेंगे, जो काम नहीं करते और शक उन पे आया हुआ है, उनको हम निगरानी में रखेंगे, ताकि वो हमें पता हो कि नहीं कर रहे तो हम उसको दोस्त रखेंगे, और ना आपके साथ बदतमीज़ी होगी, ना रात को आना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? और ठीक है, रिजवान इनसे राब्ते में आ जाओ। ये इनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं दोबारा। उसके बच्चे के ऊपर इंटेलिजेंस वाइज काम करो, ये इनको बुला लेंगे, आप तरीके से उससे बात करो, अपनी तसल्ली इंटरोगेशन तफ्तीश कर लो, फिर ज़मानत पे देके, जिस तरह हमारा निगरानी वाला निज़ाम है। फर्स्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट बना के तो बंद करो, अगली कब हाजिरी उसने करनी है। ठीक है, इनकी इज्जत करो। तफ्तीश करेंगे, ज़्यादती बिल्कुल नहीं करेंगे आपके साथ, खुश रहें। ठीक है, दोबारा तंग नहीं करेगी पुलिस आपको। जी बेटा है आप तो पहले भी आए थे। हाँ, क्या मसला है? सर एक तो रास्ते का मसला था, जो मैंने आपसे पहले भी किया, तो रास्ते का जो था, हमने एसएचओ को आपने कहा था, उनके ईमेल गया था। आप दोनों आपस में क्या हैं? सर ये मेरे मामू हैं। आप मामू हैं? हाँ। जी सर, मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, तो हमारा चाचू के साथ ज़मीन का चाचू के तनाज़ा साथ ही मसला है। जी सर। हाँ। तो सर पहले जो हमारा था, जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे पास दोबारा क्यों आया? ऐसे काम नहीं किया, काम नहीं किया। हाँ जी, ठीक है। असलम, ये मेरे पास बेटा, आपका नाम क्या है? अरीबा महबूब। अरीबा महबूब आई है। आपका नाम? एहसान। एहसान मामू है उनका। हाँ आपने इनको सुना है? जी सर, सुना है सर। अच्छा, आप इनका मसला क्यों नहीं हल कर सके? जो इनमें से रास्ता निकालना है ना सर, वहाँ पे एक तो डेरा बना हुआ है सर, दूसरा सर फसल है कमाद की सर। तो हमने एक एक इनका दोनों की तरफ से एक एक बंदा बनाया था कि आप ये रिश्तेदार, वो इसका सका चाचा है सर। मुझे पता है। तो ये कोई आप मेल मिलाप करके आपस में रास्ता दे दें, ये है इशू सर। आपने हल क्यों नहीं किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर उसमें फसलें खड़ी हुई हैं सर। नहीं, फसलें कड़ी हैं, इसमें इसके साथ हमारा इनका हक बनता है नहीं बनता, ये बताएं ना। जो हमारा नुकसान हो रहा है, 5.5 एकड़ का नाम फसल उठा सकते हैं, ना अगली काश्त कर सकते हैं, इनका और सोर्स भी नहीं है। ले लें, जो उनकी फसल ज़मीन ज़ाया हो रही है ना, भी उसकी देते हमसे हैं। पैसे फिर ले लें। दूसरी साथ ये पूछो कि जब रकबा उन्होंने उठा के बन्ना उठा के इधर रख लिया, इनकी ज़मीन अपने कब्जे में कर लिया चाचू ने, अब आया कि उनके कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, पर्चा नहीं हो सकता। पूछा उसने भी, दबी आपने इनका रकबा क्यों अपने अंडर किया चाचू, बच्चियों का रकबा अपने अंडर क्यों बंदा उठा के इधर रख लिया है, अपने अंडर अपने साथ मिला लिया, इनका रकबा क्यों किया ऐसे बगैर हमसे भी पूछे
बच्चे बच्चियों से पूछे, इनके ठेकेदार जो उनसे भी नहीं पूछा सर। जो अगर कहते हैं जाओ जो करना कर लो, मैंने पहले भी इतनी गुनाहगार है, इतना गुनाहगार है ये आदमी सर, ठीक है। अब फिर इसको रिलीफ मिल रही है। रास्ता देता है ना सर, उस तरफ से ये रास्ता लेते नहीं है सर। इसका जवाब क्या है जो अब ये बातें कर रहा है कि इसका जवाब सर ये कह रहा है हम 8 चक के रहशी हैं, 8 चक रखवाए। ये कह रहा है कि दूसरे चक से गुजर के आके 3.25 किलोमीटर सफ़र करके आके फिर अपने रास्ते में जाओ, अपने रकबे में जाओ। दूसरे चक्कों ऊपर वो जो सरकारी रास्ता हमारे अंदर आ गया, हमारे रकबे च आ गई, सरकारी सड़क आ गई, इतने रुक गई है। अगे साढ़े चाचू का रकबा है, ठीक है, 2 एकड़। अच्छा, 2 एकड़ का रकबा क्यों दे रहे? अगर यूँ है कि सारे मसले मैंने इधर सुनने हैं आपके, अपना असलम साहब ने ये 2-3 मसले तो बड़े जल्दी हल कर लिए हैं। हम चाहते हैं आप पे काम करें। आप मुझे इसके एक मुफस्सिल, जब तक आप 4-5 अपने चक्कर लगाए हैं इस केस में, आपने ड्यू एफर्ट तो की है, टाइम तो आपने लगाया है, विच इज़ ड्यूली एक्नॉलेज, इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। आप एक काम करें, आप मुझे इसकी मुफस्सिल रिपोर्ट बना के भेजें, ठीक हो गया? हम इंसाफ वो वाला करेंगे ना, इंसाफ हमेशा इससे मसला है मेरिट का। मेरिट का मसला ये है कि वो जिसके भी खिलाफ जाता है उसको तकलीफ होती है, ठीक है ना? वो आपके ख्वाहिश या मेरे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड की बात नहीं करेंगे। अब रिपोर्ट आएगी SHO की मेरे पास, उस पर बात करेंगे। अगर वो रिपोर्ट में हम देखेंगे कि मेरिट क्या है, हो क्या सकता है, हो क्या नहीं सकता, बिल्कुल वो SHO साहब बताएंगे। उस रिपोर्ट पे हो सकता है मैं इंक्वायरी करूँ, अगर आपके पास हाँ, होना इधर रखने मैं इंक्वायरी रखूँगा। पिछला केस जो था ना सर, ठीक हो गया, बस इस पे बात ख़त्म करते हैं, आगे भी मामला देखते हैं, ठीक है? मेरे पास रिपोर्ट आएगी इस पे कल SHO की, उस पर हम इंक्वायरी लगाएंगे। 3 दिन में हम इंक्वायरी फाइनल करेंगे और इंक्वायरी के बाद पर जो मेरिट और इंसाफ के तकाज़े होंगे उसके बाद फिर जाएंगे। यही SHO पर जाएगा, ज़ाहिर है, पर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अभी हम सारी तफ्तीश नहीं कर सकते, लेकिन इतने मुझे समझ आएगा SHO ने ड्यू टाइम लगाया है, ड्यू एनर्जी लगाई है। अब आपके मुताबिक कोई इंसाफ नहीं कर पा रहा, ये हम अब समझ लेंगे 2-3 दिन में, ठीक हो गया? अब नेक्स्ट पार्टी सुनते हैं, ठीक है? मेरा मसला हल हो रहा है। हाँ देखो, सर ने मुझे कहा, मैं कहा सर वो कह रहा है मैं मेरी जिम्मेदारी, मेरी आलमशेर से चाचू से बात हो गई है, वो कह रहा है मैं रास्ता ढूंढूंगा। और क्या रह गया है? हाँ जी, मजीद क्या रह गया इस बात में? आपने गपशप करनी तो बैठ जाते हैं, फिर बाकी लोग क्या करना है? शुक्रिया सर। जी शाहनवाज साहब, अच्छा बाबा जी, कब्जा तो आपकी दूसरी पार्टी के पास है जी, रकबा मेरा है, कब्जा तो उनके पास मेरा है। ताए के बेटे ने, उन्होंने खाता रहता, साडा खाता रहता है, कब्जा उन्होंने है। इधर जगीर साहब बयान दे, तहसीलदार की रिपोर्ट देख लो, पटवारी साहब रिपोर्ट देख लो, इस साहब रिपोर्ट मेरे हक च है, मैं बटा ही लेनी। रकबा मेरा है, खाता मेरा रहता है, उनका खाता रहता है, लेकिन कब्जा तो उनका है। कब्जा तो उनका है जनाब। कब से है बीजी कब्जा उनका? कब्जा जी इस्तेमाल होया सन 96 जी, असी केस की तमीरवाल साहब ने दिखा दी थी, कब्जा तो उनका उसमें है ना, कब्जा 95 से हाँ जी, कब्जा तो उनका है, लेकिन स्टे कार्रवाई कर दे, असि कब्जा लेंगे हुण फिर दिखा करती। आप थाने गए हैं जी, कब? सानू जी पिछले 5-10 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए थे। पहले इमरान साहब के पास गए, किससे मिले हैं थाने में? पहले इमरान साहब के साथ गए, इमरान साहब मुंशी हैं? नहीं, मुंशी है, साहब, मुंशी SHO से नहीं मिले? SHO साहब उन्होंने आखिर भी तुसी इनका हाल करो। फिर जहांगीर साहब ने जनाब आखिर भी थोड़ा हक ही नहीं बनता। अच्छा ठीक है, अभी SHO के आपके जिम्मे लगाते हैं, ठीक है? कब्जा आपका नहीं है, लेकिन चलो जो भी हम मदद कर सकते हैं आपके हम करेंगे। रिपोर्ट तो देख लीजिए, पटवारी साहब की रिपोर्ट है। हाँ हाँ ठीक है। माजिद, ये है कब्जा इनका नहीं है, कब्जा किसका है? वो आपके क्या लगते हैं? ताए के बेटे, मतलब घर की बात है। तो कोई वनडे का जो भी होगा वो कहते हैं कि कागज में नाम मेरे है, कब्जा उनका है 96 से पुराना, ठीक है? तो ज़ाहिर कब्जे वालों को हम उठा तो नहीं सकते, लेकिन आप इनकी तसल्ली करें। वो कहते हैं कि मैं बैठाई दिखा देती, हाँ वो देखें सारी चीज़ें इनसे, और नहीं तो वो जो SC और DSP साहब की कमेटी बनी है उसमें ले जाए इनको। वो जनाब सारी रिपोर्ट ये इसके साथ मेरे आके तहसीलदार दी। ठीक है, ये SHO अब इसके जिम्मे हैं आप, ठीक है? मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन होगा इंसाफ इसमें। इंसाफ आपके हक में गया, आपके खिलाफ गया, वो फिर अलग बात है, ठीक है?
पर्चा क्या हुआ था ये थाना फकीर चोरी का हुआ ना हाँ 457 380 का 586 बड़ा तेईस अच्छा 45 लाख की बकरियां नामजद पर्चा था नहीं सर नाममालूम था बाद में नामजद पहले नाममालूम था हाँ, नामजद मुद्दई ने क्या है जी सर अच्छा जी बताएं जी सर अभी आपका अभी मसला क्या है एक तो इसमें आपने बात की है वो चोरी वाकई की थी लड़कों ने नहीं सर किसी और ने की है चोरी चोरी भी मेरे किसी बच्चों और ने नहीं की जी चोरी भी किसी और ने की थी जी। चोरी किस चीज़ की चोरी कर बकरियां सर चोरी हुई हाँ। 436 लतीफाबाद दे के चक है अच्छा वो बकरियां चोरी हुई बकरियां अगले दिन फड़ी ये हुई अच्छा अगले दिन बकरियां पकड़ी जी जी चोर का भी पता चला जी चोर ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 29 ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ हाँ ਦੋ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ क्यों ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁਕਾਤੇ नहीं ये तो बड़ी बात है कोई मुखालिफत बड़ी होगी फिर किसी ਜੀ ਸਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਥਾਣੇ ਲਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ठीक है ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਗਲਾ ਮੰਡੀ ਲਤੀਫਾਬਾਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਟੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਓ ਜੋ ਕਰੋ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੋ ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਫਰਾਜ਼ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਾਜ਼ ਬੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅੱਧ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਪਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਰਾਜ਼ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਸੀਰ ASI ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਅੱਬੂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੱਡ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਥਾਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸਰ ਨਹਿਰ ਥੋੜੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਪਰਚੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਓ
मैं आख्या यार उन्हें तरला लो जेडे घट लवे मैनू ना मारो, इन्ना जलील ना होवा, मैं कुछ पैसे मेरे को लै लो, 25 लै लो, होर भी दे देंगा, मेरी जान छड़ दो। 25,000 रुपया फिर गड्डी जाके बह जाए, मैं इन्होंने कोई एग्रीमेंट घट ला कर लो, मैं 2 लाख रुपया कितों भरना है। वो जी विच वड़ के जाके उन्हें जी भी की, मैनू उन्हें क्यों दसना सी, उन्हें ना 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 बंदे का बहुत गुनाह है, बड़े कसूरवार बंदे फलां फलां मन गए, तेरे रिश्तेदार मन गए। मैं आख्या यार वो मन गए तो मेरा गुनाह की आ, मालिक कहते मदेई कहते छड़ दो, तुसी गुनाह वाला मैनू कसूरवार बनाई जाते जी। चलो मैं सर की करना, मर दिया, मैं 25,000 का बाकी मैं 2-4 दिन मंग पिन के देंगा, मेरे को इन्ने पैसे होंगे मैं हुणे लै आउंदा। अगले तीसरे दिन मैं सर इन्होंने 3 दिनों तो बाद बंदे चौथी रात छड़ दिते मेरे बच्चे। 25,000 रुपया लै लिया, थाने आ गए, सैट सूट वगैरह जो उन्होंने ले चुके दुकान जो, वो भी उन्होंने वापस दे दिते। कुछ तफ्तीशी ने चलो पैसे थोड़े जे सी वो ना दिते, मैं कहा चलो ये तो कोई गल नहीं। असी सर जी तीसरे दिन मैं पैसे मंग पे, कोई पेनशन रही सी वो ली, मैं वो लैके मैंने कहा पैसे यार मैं लै लो। ये थाने आ गए दोवें थानेदार जो स्पैशल ब्रांच वाले, थाने जाके पैसे ना कारज वड़ जा, मैं रुपया 75,000 दिता। उन्हें कहा पैसे थोड़े, ये कि पैसे तो नहीं सी लैने। मैं आख्या यार मैं तुहानूं उत्थे कहा चलो यार थोड़े बहुते घट करके मैनू को जान छड़ा दो। उन्होंने नहीं 2 लाख रुपये तो बगैर असी तो दे ही नहीं सकते उन्होंने पैसे, साडी बेइज्जत करा रहा तू। मैं आख्या यार एक बच्चा तो मेरे नाल फिर आया है, इन्हू भी अंदर दवा दो। मैं दूसरे बच्चे फोन कर रहा 10-15 मिनट हो जाता, उन्होंने भी अंदर दवा दो यार, तुसी राजी हो जाओ। मैं यार कितों पैसे देवां इन्हें, वो नाराज़। उन्हें सानू पता है जो किसी का काम करा दी तो इदा ही लोग करते हैं, साडा रोज़ का वाह है, तू बेइज्जत करा रहा सानू। सर जी चलो देंगे जी। मैं सर चौथे दिन फिर पैसे 40,000 रुपया लभा मैनू, भरा को फड़िया किसी को फड़िया, मैंने फोन किया, मैं आख्या मैं पैसे लै, मेरी सर शहर ही हरूणाबाद ही रैश है। इन्होंने कहना कित्थे तू, मैं घर रहा। उन्हें आख्या इत्थे आ जा लक्कड़ मंडी। लक्कड़ मंडी मैंने जुल्फकार ने तेने सद्या राशिद ने, मैं उत्थे उन्होंने 40,000 रुपया दिता। ये ना सर जो साडे बच्चे जिन्हों के परचा से छुट्टे ना, तो मैं उन्होंने सर घर चला गया। मैं आख्या तुसां लिया मेरा नाम मेरे बच्चों का, तुहाडे नाम की वजह मेरे लगे पैसे, वो मेरे पैसे दो ना, झूठा ना को लै जा, मैनू साबित करो मेरे बच्चे का गुनाह। उन्हें आख्या कौन कहता, मैं आख्या उन्हें तफ्तीश के दौरान तुसीं मन गए उत्थे पैसे मेरे बच्चे ना लेंदे रहे। उन्हें आख्या साडी रिकार्डिंग जी सरफराज वट्टू कहता रिकार्डिंग मेरे कोल, सानू विखा दो रिकार्डिंग, तो साडे को पैसे देने साडी गाई छड्ड के लै जाओ। तो फराज झूठ मारदा, असीं तेनू पैसे कित्थों दईए। मैं सर जुल्फकार नूं सद्दिया, अच्छा थानेदार नूं, मैं आख्या जुल्फकार भाई मेरे जिहड़े पैसे दवाए ना, वो जां मैनू रिकार्डिंग विखा दो तो मेरा गुनाह मैं उन्होंने को लै लाँगा, अगर नहीं तो मेरे पैसे वापस करो। ठीक है। उन्हें कहा तू एडा कंजर बंदा, पैसे तेनू कितों दे दिए। वो मैं आख्या यार बट्टू साहब ने तेरी रिश्तेदारी कादी आ, तू मैनू क्यों जलील। उन्हें आख्या जा, मैं आख्या मैं फिर दरखास्त देवांगा, एप्लीकेशन देंगे बट्टू साहब से, मैं पैसे लै लाँगा। उन्हें जा जिथों लै होए लै ली। मैं सर फिर किहड़े उन्हें मज्जां दी पैना, मैं ना इधर आया। मैं करण साहब अपने जिन्हें नौकरी की उन्होंने मैं गल की, मैं सर जी यह मसला है। उन्हें मैनू कहा परसों की गल है, उन्हें कहा यार बहुत ईमानदार नईस आदमी इतने तुहाडे कोल, तुहाडी किस्मत वास्ते शाह साहब इत्थे लगे, उन्होंने को जा, तेरे सारे मामले गांव तेरे बच्चों चुकणगे भी नहीं, तेनू पैसे भी लैके देणगे। तो मैं जनाब की खिदमत हाज़र होया। चलो मैं सर कारगिल दा गाजी, पैर मेरा उड्या सर जख्मी बंदा। तो फिर भी बट्टू नूं ना किसी गाजी ना करदा, ना इनू किसी शहीद ना करदा, बच्चा ना इन्नी ज्यादती कर रहा सर। मैं पेश भी आ, मेरी गल ही नहीं सुनता। कोई बात नहीं, आपका मामला है महीना पुराना। जी जी मैंने बड़ी तसल्ली से गौर से सुन लिया है। जी सर ठीक है, अब इसमें मैंने लगा दी है इंक्वायरी। ठीक है, ठीक है, आपको खुद पता है। जी जी इंक्वायरी हम करेंगे इंशाल्लाह 3-4 दिनों में हम इंक्वायरी निपटाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, मैंने डीएसपी फोर्ट अब्बास को दे दी है इंक्वायरी। ठीक है सर, वो इंक्वायरी निपटाएगा और वो इंसाफ होगा, आपको मज़ा आएगा माशाल्लाह। ठीक है जी सर, हम तो झंडे थले खड़वा मैशर के मैदान जी सर। लियाकत मेरे ना आईजी आजम साहब डीएसपी साहब उन्होंने इंक्वायरी की मेरी, ठीक है ना, वो मुश्ताक के खिलाफ मेरे कागजात वो अब आपके पीए साहब के पास पड़ेंगे। ठीक है जी, वो कहते हैं कि वो आगे पेश करेंगे। वो कहते हैं ये दफ्तर वाले कहते हैं कि क्या पेश करेंगे, हमने नहीं पेश करने। क्या
वो मेरे जो कागजात हैं, जो मेरे वो एविडेंस वगैरह क्या करेंगे? इंक्वायरी कोई लगी थी इंक्वायरी थी आसफ सईद साहब के पास, तो उन्होंने वो पीए साहब के पास भिजवा दिए सर, हाँ उसके खिलाफ। तो ठीक है यार, वो प्रोसेस में है, क्या मसला है आपको? सर जी वो मैं सुबह से बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ तो आपको बुलाएंगे तो आपने आना ना, आप खुद से क्यों आ गए हैं? सर जी सॉर्ट आउट करो, आपने खुद नहीं आना। ठीक है जी। जब खुद आप आओगे तो फिर आपको सारा दिन, आप 4 दिन इंतजार करोगे, आपको बुलाएंगे तो आपको आना है। आप एक दफ़ा मेरे पास आ गए हैं, फिर आप रोज़ाना ना आए, ड्यू प्रोसेस है ना, कुछ टाइम लगता है। मैं इंक्वायरी लगाता हूँ, लोग करते हैं, अभी तक ये सब सर जिसकी आप बात करें उसको मैंने बहुत सारी इंक्वायरी लगा दी थी। सर जी वो इंक्वायरी को भी सारी 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे पता है, तो ना है ना आप रोज़ाना, एक तो जब बुलवाएं तो तब आएँ। आज बुलवाया था, आज बुलवाया था, आज बुलवाया था किसी ने? आज बुलवाया था। काम हो गया है वो वाला जो किस लिए बुलवाया था? उन्होंने बुलवाया था सर कि आज उन्होंने कमेंट किए हैं मुश्ताक ऐसे के बारे में ना। वो काम हो गया, हाँ जी। वो काम हो गया जिसके लिए आप आए थे? हाँ जी, रिपोर्ट उन्होंने लिख दी है। जिस काम के लिए आपको बुलवाया गया था वो काम हो गया है? वो मुझे कहते थे कि आपने आप डीपीओ साहब के पास पेश हो। सर मैं इसकी रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ बाद में। आपकी रिपोर्ट मंगाएंगे तो आप सामने आए ना, ठीक है? आपने खुद नहीं आना किसी चीज़ में, वरना फिर यही होगा जो हो रहा है। अच्छा जी बताएं। ये अली मोहम्मद अब्बास मेरा दोस्त है, ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਗੰਦਮ ਕਟੀਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇਵੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਕਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਮਕਈ ਕਟੀਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਦਿੱਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਏ ਪਰਸੋਂ ਲਾਣੇ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦਿੱਤੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਸਲ ਬੀਜਣੀ 5,000 ਚਲਾ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਦੀਦਾ ਪੈਨਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੁੜ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਪਰੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਵਣੇ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਹੋ ਗਏ ਛਕੜਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਲੈ ਤੇ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦੇਵਣ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਣ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲਾੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। SHO ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 9,92,000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਣਾ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਖਾਲੀ ਲੈ ਦੇ 95,000 ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆਈ ਅਸਾਂ। मैं कह रहा हूँ धाड़ का ही पता कौन। अच्छा ये बताओ कैसे चुने, क्या क्या आपके मसले हल करने में अभी तक? ये जी दूसरा जड़ा ये दूसरे देश से चौका बड़ा टाइम ही चला जा, अच्छा तो मैं चला गया। आप किससे ताने में मिले हैं आप दोनों? जी ताने में किसने सुना था दोनों को? SHO ने, रिजवान साहब ने ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਾ ਤੇ ਦੂਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਿਆ ਤੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿੰਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 95,000 ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ SHO ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਾ ਤੂੰ ਵੱਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਂ ਲੈ ਸਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ SHO ਗਿਆ ਔਰ 4 ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ SHO ਡਾਲਾ मगर मैं घरे बड़, मैं तो कल ही गया। अच्छा अभी SHO से समझते हैं तो जी। रिजवान बताएं ज़रा ये क्या कह रहे हैं? वालेकुम सर ये अली मोहम्मद वकील का क्लाइंट भी था, हाँ दिन भी आपस में था, लेकिन तोड़ी इसने उनसे वकील ने ना इससे खरीद की थी, क्योंकि पैसे भी इसको दिए थे। इसने तोड़ी ये मानता है कि मैंने आगे उस लेन देन में फरोख्त कर दिया। लेन देन उसके साथ भी डायरेक्ट नहीं, उसके भाई के साथ था इसका। तोड़ी मैंने इसको कहा वकील साहब बार सदर को ओ तो बरा मकबूल तो पूछ लो, लाख रुपए धाड़ी जो मेरे को लिया मैंने तोड़ी किस पैसे देगा। खुद वादा किया, वहाँ पे लिख के दे के आया कि मैं तोड़ी वापस इनको दे दूंगा। टाइम ले लिया मक्की का इसने, अब ये दरखास्त देने आ गया सर। तो अगू बल्ले जी डाल गए ने, आपने बात सुनी है ये? जे सुनी है। क्या कहता है ये कहता है तूड़ी है सब खरीदी को नहीं, मैंने आखिया भी तूड़ी दे, पैसे उसको देते मकबूल होंगे। भाई तू हुण फोन कर नंबर मैं देना। आप दोबारा SHO के पास गए हैं? दोबारा मैंने फद लिया तुम दस बिया में SHO डाला, मगर 4 मुसले अगे मेरे बखे पै गए। उत्थे मैंने घरे ना कुट ना एक खुलते रहे पुलिस वाले, वो एक पुलिस वाला सिविल कपड़ा चाह 4 हो इन्हें मैंने कुट ये आखन बखे नहीं पाया जो हेठू पिया, मैं इतों बास दाड़ी पा लिया। क्या कह रहा है रिजवान? हेठू चक पा लिया, इतों ये चक पा लिया आबास नूं, वो इतने जख्म इस वेख लवाए किसी ते जिसे आपने तोड़ी दी वापस? जी आपने वापस दी तोड़ी? तूड़ी लई को नहीं, पैसे कौन दिते ने मैनू जी? वो तो आप मान के जो गए थे। कितने माने मैं 10 लाख रुपया लवना 95,000 सारा हटाया मैनू जी। अच्छा चलो
एक काम करते हैं, आप समझते हैं कैसे चो ने आपके खिलाफ ज्यादती की है? मैंने मारा उते मारी गया, वो मारी गया ने मुसले एक लेन देन का मसला तो खड़ा है ना, एक खुलता है। आप मुलजिम थे इसलिए आप वो क्या मुलजिम मैं जी 10 लाख रुपया लमना है, तो मेरी गल समझ नहीं आ रही। मैं न्याय देवन चाहता, मैं 95,000 देना हुन भी देना। ये इस बात का जवाब क्या है? मैंने 95,000 न्याय दे देवन सिर्फ खाली बस। मैं इसका जवाब क्या है बताओ? नहीं देंदे, नहीं देंदे जी, ना सलीम शाह डेरे दिता, ना थाने दिता, ना जवान साहब न्याय वाले पास गया है। मैं न्याय दे कोल मंगी गया है, मैं जी तो कह रहा है कि तैयार थे वो, तैयार को नहीं दिता ने न्याय। मैं अभी बात फिर काम करते हैं, ये डीएसपी साहब के पास ले जाओ, आपको डीएसपी साहब के पास लेके जाते हैं। मुतल्लिका डीएसपी जतोई साहब के पास, जतोई साहब के पास ना गल्ला है। तो सलीम शाह ते एको शाह ने मैं मेरी को नहीं सुनी। सलीम शाह उन्होंने सपोर्ट करता, सलीम शाह बेली जो तो ही ठीक है। इसको मुतल्लिका इंचार्ज इंक्वायरी को लगाओ, इंचार्ज जो है कंप्लेंट, ठीक है। आपका एक अच्छे से इंस्पेक्टर है, उसके जिम्मे लगाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और दूसरी गल मैं भूल गया जी, वो दो तो डक्की रखा ने 20,000 रुपया मैं लैत छड्डा ने तो अनवर ने भी देख ली है ये बात। ये सारी बातें अब हम तहकीक करेंगे 3 दिन में। ठीक है जी, ठीक है। 20,000 ना लिया आपने तभी मैं जुर्मदार हूँ। 20,000 रुपया अनवर ने लाया तो मैंने छड्डा है जी। वो तो समझेंगे ना, आपकी ज्यादती भी समझेंगे। अगर आपने झूठ बोलो तो आपके खिलाफ मजीद कार्रवाई करवाएंगे। मेरे बात कार्रवाई करा, मैं पैसे ना लेने हूं, कार्रवाई करा। ठीक है। किसकी? आपसे तो होनी गई थी बात सर। 18 तारीख को मैं पेश हुआ हूँ जनाब। नहीं, अभी आपसे बात नहीं हो गई थी थोड़ी देर पहले? नहीं सर। अच्छा, नहीं। अच्छा, 18 तारीख को जनाब मैं इधर पेश हुआ हूँ आपके पास। अच्छा, आपने 3 दिन का टाइम दिया था। अच्छा, ये जनाब डीएसपी साहब के पास भेजा आपने। हाँ। वो जो आया हुआ है तफ्तीशी, उसने कहा यार आप डीएसपी को मारा करा दें, मैं आपका पर्चा खारिज करा दूँगा। इस साथ ही इधर आया हुआ था। अच्छा, डीएसपी साहब ने नाम मांग लिया। लेकिन आप देखें इधर भी तो देख लेना, डीएसपी फोर्ट अब्बास ने इंक्वायरी की है, जो इंक्वायरी मैंने लगाई थी। जी जी, जिसमें मुलजिम दुरुस्त गुनाहगार है। सर ये देखें ये इंक्वायरी चेक करें, ये सामने क्या है, ये नाम देखें। मैंने इंक्वायरी करनी होती है जी, ये मैं हर बंदे को कह रहा हूँ। ये सब आपके ख्वाहिश के मुताबिक इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ जो है वो होगा। सब मिले हुए हैं सर। आप मैं ये आदमी चारों को इधर बुला लें, मैं इधर जनाब पैसे रखता हूँ कुरान पाक के ऊपर, इसी एफआईआर की तायद करके वो आप ये कह रहे हैं कि डीएसपी फोर्ट अब्बास भी मिला हुआ है इनके साथ? जी जी, वो सारा दिन वो चोर डकैत आदमी है। दूसरा जो है शाह जिसने एफआईआर करवाई है, वो डीएसपी के दफ्तर से निकलता है, एसएचओ में चला जाता है, उधर से निकलता है जनाब थाने में। सारा दिन काम ही इसकी बात कर रहे हैं। ये जिसने एफआईआर करवाई है मेरे ऊपर, ये सारा दिन रहता ही उधर। आप कैमरे में शहजाद, इसका काम ही सारा दिन थाने में डीएसपी कमरे में उधर होता है। अच्छा, सारा दिन। ये 4 आदमी के नाम लिए हैं उन्होंने। और ये 4 आदमी में से एक आदमी भी नहीं आया पैसे। पहले जनाब डीएसपी साहब ने कहा आप 9 लाख इकट्ठा करें। मैंने अपनी बीवी का जेवर बेचा है, अपना माल मवेशी बेचा है, मैंने 9 लाख इकट्ठा किया है और डीएसपी साहब के पास गया हूँ, मैंने 9 लाख रुपया। इस तरह मैं नहीं मानता, अपना आड़ती लेकर आओ। फिर जनाब आड़ती लेकर गया हूँ, तो ठीक है जी बंदा देंगे हम। अभी तक कितने दिन हो गए मुझे बंदा इनमें से कोई बंदा नहीं दिया है। ये 2 उसके सके मामे हैं। बंदा नहीं दिया क्या मतलब? ये पैसे उठाने के लिए इन्होंने कहा कि कुरान पाक के ऊपर पैसे रखो। नहीं, कुरान पाक की बात नहीं है जी, मेरिट की बात है, तफ्तीश की बात है जी। अगर हक है तो है, हक नहीं है तो नहीं है जी। अब एक दफा इंक्वायरी हो गई, आप दोबारा चाहते हैं मैं इंक्वायरी करूं? नहीं सर, इंक्वायरी मेरी हुई नहीं। मेरे ये इंक्वायरी हुई है, ये सब झूठ मार रहे हैं जनाब। ये आदमी मेरे से लिए है। तो आप ये कह रहे ना कि इंक्वायरी साहब मुतमईन नहीं है? जी जी, इसलिए आए कि आप इंक्वायरी से मुतमईन नहीं है। मैं दोबारा इंक्वायरी लगा दूं? नहीं सर, आप खुद करें। तो सर आप इधर ये आदमी बुला लें। इस जिले में कोई अफसर है मेरे अलावा जिस पे आपका ट्रस्ट हो? नहीं सर, मैं आपके ऊपर मुतमईन हूँ। मैं नहीं किसी के, मैं आपके ऊपर पूरे जिले में किसी पे मैं आपके ऊपर मुतमईन हूँ सर। ये आदमी बुला लें, मैं पैसे ले आता हूँ। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, मैं इधर अपने दफ्तर में जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ उसको मैं इंक्वायरी देता हूँ। आपका ट्रस्ट नहीं किसी को, मेरा तो है ना किसी के ऊपर ट्रस्ट। इधर दफ्तर में मेरे एक अफसर है, ठीक है, उसको मैं इंक्वायरी मार करता हूँ, री इंक्वायरी कराता हूँ इसकी। ठीक हो, ठीक है। ये आदमी बुलवा लें सर। ये अभी मेरा इंक्वायरी अफसर बुलवाएगा, ठीक है, जिसको मैं भी दोबारा इंक्वायरी दे रहा हूँ। ठीक है, डीएसपी लीगल को मैंने दे दी है। ठीक हो, इंशाल्लाह वो ठीक इंक्वायरी करेगा। और ये जो तफ्तीशी है, ये जो तफ्तीशी है, इसने 10,000 रुपया मेरे से पहले लिए है। कहता है मैं पर्चा खारिज कराऊंगा। 15 दिन गुजर गए, 10,000 फिर लिए है। कहता है मेरी डीएसपी से बात होगी, पर्चा झूठा है। और देखिए बात यह है कि अगर 10,000 रुपया आपने इसलिए दिया हो कि आप गुनहगार थे और पर्चा आपने खारिज करवाना था, तो आप गलत काम करवा रहे थे। नहीं अगर ये आपके ऊपर साबित हो गया ना तो मैंने आपके खिलाफ पर्चा कर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करें।
क्योंकि एक दफ़ा आपके खिलाफ आ गई इंक्वायरी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? सर एक लोकल एप्लीकेशन आई थी वो ये अच्छा आसिफ साहब बताएं। जी सर, ये सर अस लाट लिए 2 मुरब्बा दी मुख्तियार आम लिया होया है ते वो एक मुरब्बा उन्होंने को एक मुरब्बा सर साढ़े को है। आपको डीएसपी फोर्टाबास ने बुलाया था, आप क्यों नहीं गए? सर बस वो ना टाइम नहीं लगा सर, नहीं जा सके। मेरे पास टाइम मिल गया था, डीएसपी के पास नहीं जाना था। जी सर नहीं अभी गए। पहले आप उधर जाओ, डीएसपी के पास जाओ। अच्छा पहले तो उधर जाए ना। ए सर ए साडा बंदा उठे टक्की बैठे हैं सर रोड थाने। बात सुनो, आप डीएसपी के पास क्यों नहीं गए? बस नहीं जा सके। तो जाओ ना। अच्छा उधर जाए। तो आपका मसला हल करने के लिए मैंने आपको उधर भेजा था ना, आप जा नहीं रहे यार, इधर मेरे पास आ रहे, इधर तो मसला हल नहीं होगा, मसला उधर हल होगा। अच्छा ठीक है, राब्ता करो निशानी से, मसला हल करो, समझाओ भी। जी सर यार गाइड भी कर दिया करो लोगों को। सर से गाइड करते हैं, ये उधर भेजा था, ये क्या नहीं। अच्छा आपकी तब्दीली तफ्तीश तो रिजेक्ट हुई है। सर यही बात है ना कि मुझे इंसाफ नहीं मिला इसमें। चले ये मैं दोबारा एसपी साहब को लिखता हूँ, ठीक है जी ठीक है। मैं तब्दीली तफ्तीश के लिए आपने की है, वो रिजेक्ट हो गई है, मैं दोबारा एसपी साहब को लिख दिया है। मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ कि क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, आप क्यों नहीं जा रहे? एसएचओ तो ये बता रहे हैं कि डीएसपी मंशनाबाद और एससी मंशनाबाद आपका इंतजार कर रहे हैं। जी मेरा भाई उत्थे चला गया, मैं ते तुहाडे जनाब दफ्तर आ गया सर, इत्थे मैं इंतजार कर रहा सब मेरे भाई उत्थे पूछते हैं। यार देखो वो आपका भाई उधर चला भी गया, सारे बैठे हुए हैं, आप मेरे पास क्यों आ गए हैं? चलिए बताएं। नहीं जी मैं तुहाडे कोल ते इस वजह तो आया कि ये आज उसी केस में आए हैं जी। ये नदीम अख्तर है ना? हाँ नदीम अख्तर का है। अभी आप मेरे साथ बात नहीं करनी। वजह क्या है इसकी कि रोज़ाना मेरे पास आओगे इधर तो मसला हल नहीं होगा। हमने डीएसपी को इसलिए, एससी को और डीएसपी को इसलिए लगाया आपका मसला कि आपका मसला वो हल करें। आप उधर जाएं, पहले मसला हल कराएं, ना हो तो फिर मेरे पास आओ ना। मसला हल ना हो तो फिर मेरे पास आओ। तो मेरे को रकबा खोन दे पैन सवाल तो मेरा सुन लो। कैसे जनाब के 15/7/96 तो मैं केस रन लगा। नहीं अब मेरे पास आप क्यों आए हैं दोबारा? मैं तो आया जी, अब देखो जी मेरे तो फायरिंग की थी इन्हें मेरे घर। तो वो तो देख रहे हैं ना, वो देख नहीं रहे वो मामला। जी जी देख नहीं रहे, मेरी कार्रवाई नहीं कर रहे, वो तो मेरे को उल्टा रकबा खोमना चाहते हैं। अब देखो जी मेरे को ऑलरेडी रिकॉर्ड है इंतकाल मेरा जी। कब्जा किसका है? कब्जा मेरा है, कब्जा मेरा है, कब्जे वारंट का देखो जी कब्जा मेरा है। एसएचओ से बात, एसएचओ से मिले हैं आप? मिले हैं जी, उन कोलों में बात कराओ। हाँ जी मैं जी अपना राणा नवीद ताज साहब एमपी साहब के मोबाइल में है। अच्छा माशाल्लाह, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आपका ऐसे मसला हल करेंगे ना कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम देखो ना शाम हो गई, हम सुन रहे हैं। जी जी शहजाद ये बताओ कि आपका नाम क्या है? नदीम अख्तर। नदीम अख्तर साहब का क्या मसला है? सर इनकी ज़मीन का मामला है, इसके पास सर इंतकाल है ज़मीन का, लेकिन सर इसके पास कब्जा नहीं है। वो तो कह रहे कब्जा नहीं आपके पास। सर नहीं आप देखो कब्जा मेरा। एक मिनट, वो कहता है कब्जा मेरे पास है एसएचओ साहब। आप देखो जी आज डेट देख लो मेरी। एक मिनट, वो कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। नहीं कब्जा किसका है? कब्जा मेरा है। कैसे आपके पास सबूत क्या है? अब मेरे साथ साथ खसरा गिरदावरी है, मेरी मलकियत है, खसरा गिरदावरी है। सुनिएगा सर जरा। एक मिनट, अभी एसएचओ को सुनते हैं। हाँ सर इसमें गुजारिश ये है, इससे लंबी बात है सर, मैं इन शॉर्ट क्लोज करूंगा तो आज सर इसी सिलसिले में सर किसी हिसाब से खुसूसी टाइम। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन कब्जा किसका है? कब्जा सर जमीन खाली पड़ी है, इसका कब्जा है ही नहीं वहाँ पे सर। कागजों में कब्जा हबीब शाह का है। कागजों में नहीं, कब्जा तो प्रैक्टिकल होता है। आपका कब से है कब्जा? कब्जा मेरा 18 से है। आप देखो जी मेरे को कब्जा ब्रांड 18 से आपका है? 18 से है। आप क्या उस पे करते हैं जमीन पे? सर पहले मैंने ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਾਂਟ ਨਾਲ ਰਕਬਾ ਮਿਲਾ ਨਾ ਜੀ, मैं पहला गंदम काश्त की थी, उस तो बाद मैं जंतर। अच्छा एक मिनट, इसका मतलब है कि आपके और एसएचओ की बात में फिर तजाद है। वो कह रहे हैं कि आपका कब्जा नहीं है। राइट, आप कह रहे हैं कि आपका कब्जा है। जी जी मेरा। आपके इधर इंक्वायरी लगाते हैं। ओके जल्दी इंक्वायरी। अल्लाह पाक जड़ा ना जी ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत देवे ते ये मेरे कोलों जबरदस्ती कब्जा खुरान देना। वेखो ना जी ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा दा वास्ता है
आप देखो जी कब्जा वारंट के जरिए मैंने कब्जा मिला, मेरी जबान से इतबार ना करो मेरे आप देखो जी, आप देखो मेरे को कब्जा वारंट के जरिए मैंने मिला अभी है। आपको कॉल आती है आज या कल में? डीएसपी साहब लीगल को मैंने मार्क कर दी है सर। इतने सुननी ने मेरे खुदा वास्ते दा सवाल है, उत्ते मेरे गरीब दी कोई नहीं सुनता ने, इधर ही सुनेंगे। ते मेरे अभी आपकी इंक्वायरी होगी, आप साइड पे आपसे मिलवाते हैं, अभी इंक्वायरी अफसर से मिलवाएं आप। जी मेहरबानी। हाँ जी आए। आपका नाम क्या है? सर मैं जनाब, आपका नाम क्या है? जी नाम क्या है आपका? अली शेर साहब जी। जनाब मझ इस तरह वाक़या होया कि मझ ले गए बंदे, मझ बरामद कराने की वजह मैं 29 दा दरखास्त दी। लेकिन ये तो बिहाड़ी का नहीं है मामला। नहीं सर, मामला इतों तो बंदे आए, वीडियो दिखा तो सानू कि आ मझ ले लो, आई तू ले गए उत्थे जी वो बंदे इधर से उधर ले गए हैं। हाँ इधर से उधर ले गए सर। आप खुद लेके गल गए? एक वाल देते मैं जो उधर का बकुआ बनया मैं तो नेड़े आ जी, मैं कबूला शरीफ का रेसिया पाकपतन। आप पाकपतन के रहायशी हो? जी जिला पाकपतन कबूला शरीफ इधर करीब। हाँ जी करीब है, मैंने बिहाड़ी नेड़े आई जना। मैं उदू पता करता फाइनल होया वकीला साहबाना या पुलिस ने आखा कि थोड़ा मेरिट उत्ते बन गया। आप ऐसे जो बात गए हैं? इतने शराब मेरी नहीं चलती है, थानेदार साहब के खिलाफ मैं दरखास्त ही दी, उस तो ज़्यादा बेइज्जती करा ते कल जेकर मैं ना निकला 11 बजे का मैंने पाबंद किया तो 8 बजे मैं उसको निकला, मैंने पता लग गया पुलिस का रवैया वेखते कि आई रवैया गलत है, मैंने इशारा होया कि हम सिर्फ निकल जाए तो मैनू मेहरबानी। थाना कौन सा है? तो बात कराओ। आप इधर से खुद बेंस लोड करके गए थे लुडन? जी आप खुद? जी वो बंदे ले वो लेके गए थे? जी लोड आपने किया लेकिन वो लेके गए थे? हाँ ले गए सर। ये इन्होंने वीडियो पे सौदा किया है सर। सौदा तो वीडियो पे क्या है, लेकिन वो लेने जानवर इधर आए थे ना। जानवर उधर खुद छोड़ के आए डाले पे लोड करके। आप खुद उधर लेके गए हैं? जी मैंने सानू नाल लेते कह के उत्थों बात जोर लिया और ये उत्थे ले जा उत्थे माज गायब कर ले चेंज करने के लिए सर ये खुद लेकर गए हैं। आप इधर से खुद लेके गए हैं या वो इधर से लेने आए? वो इधर आया जनाब, दो बंदे आके वो भी आए हैं सर। वो आए हैं उसके बाद ये खुद छोड़ के आए हैं भैंस सारे। लेकिन डीलिंग तो इधर हुई है ना? हाँ जी हाँ एसएचओ साहब। सर इसमें गुजारिश ये है कि एक पंचायत इनकी मैंने सुनी है, जो बंदा मेरे इलाके का था ना उसको मैंने बाउंड किया और एक पुलिस अफसर को बाउंड किया और इसे दरखास्त देना को बाउंड किया कि बिहाड़ी जाएंगे इस बंदे से पैसे लेने, उससे बात करके इसके पैसे दिलवाएंगे। उसके बाद सर ये एप्लीकेंट जो आपके पास आए उसके बाद मेरे पास थाना नहीं है, मैं उसको रोज ही कॉल करता हूँ सर। अच्छा एक तो देखो ना फरियाद, बात सुनो। जी सर। एक तो ये है कि वो कह रहा है कि मैं 2-3 घंटे उधर बैठा रहा, पर रवैये से मुझे समझ आई कि जाना बेहतर है। एक तो आपके पास जो आए, देखो ना मैं जो इतना मैं क्यों मैं आप लोगों का काम करने इधर आया हूँ कि मैं खुद सुनूंगा सारा दिन पार्टियाँ? तो ये आपका काम है, आप उनको मुतमईन करो। देखो मेरे रवैये से अगर मैं मुझे भी तकलीफ भी होती है, इतनी तफसील से बर्दाश्त से सुनना मुश्किल काम है। तो मैं अगर सुन रहा हूँ तो मैं आपका काम करने के लिए, ऐसे उसका काम करने के लिए नहीं बैठा। फिर आप भी तसल्ली से सुनो, इसको ट्रस्ट बहाल कराओ। कैसा ही ट्रस्ट हो जिस तरह मेरे सामने वो बैठा हुआ, शाम हो गई बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर भी इसको ट्रस्ट हो। ये ना हो कि वो 2-3 दिन थाने में गुजारे तो उसको समझ आए कि इधर से कोई हाल नहीं है। हमने लोगों के मसले हल करने हैं। ये आपके पास आएगा, आपने इसका मसला हल करना है, ठीक है? इसमें ना चक्कर में डालो कि आप खुद जानवर गाड़ी में लोड करके ले गए थे, ये था वो था। देखो ना इधर से गए हैं जानवर तो लेन देन इधर से ही हो गया, और पैसे दिए जानवर दे वापस। इसमें कौन सा इंसाफ का क्लियर तकाजा है? मुझे ये नहीं समझ कि आपने क्या करना है। आप इसका मसला हल करो, आप एसएचओ हो, इसको मुतमईन करो और इस तरह के हर मुद्दे को मुतमईन करो। दोबारा मेरे पास बार बार इस तरह के लोग आएंगे आपके, तो मैं समझ लूँगा कि आप अहल नहीं है इस काम के। साहब अंदर ये मैंने लिफ्टर ही कल मारे आ अभी आप जाए, हाँ जी काम होगा भी, ठीक है ना हुआ तो फिर मेरे पास आओ, हम बैठे हैं। बड़ी तेन बच्चे ही आए सेंट जनाब, अल्लाह ताला तेन खुश रखे, चंगा जी मेहरबानी। सारा इन खर्चा नहीं दे रहा। ये सदर की वीडियो है। नहीं कौन सा थाना है, क्या हुआ है? थाना सदर जी। थाना सदर? जी जी।
बहावल नगर हारूनाबाद। इसमें रेट की हुई रिट पे पर्चा करना चाह रहे हो? जी रिट की है जी जी। तो रिट पे तो उसका अपना तरीका है ना पर्चे का। सारा आपने इधर से ना मार्क कर दिया था ना दूसरा डीएसपी को, ठीक है। डीएसपी ने भी आगे एसएच को, एसएच पर्चा नहीं कट रहा। एसएचओ से बात कराओ ज़रा। आप एसएचओ के पास गए हैं? जी जी। कब गए हैं? तकरीबन ना अभी ना 24 से इधर आए हैं, तो उसके बाद ना 3-4 ना आज भी गए हैं, परसों भी गए हैं। बात ही नहीं सुनी, ये मेडिकल आई। आपके पर्चे की सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं जी, रिक्वायरमेंट्स हैं? हाँ जी। अभी रिट है, रिट कोर्ट में जाएगी। वो कह रहे कि जो इधर आ गई ना, आ गई है, जवाब भी चला गया है। ये जो ना ये जो रसीद है अपना असलम ज़रा मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद आया हुआ है, ये आपसे मिला है? आपने सुना है साजिद को? साजिद कभी मेरे पास आया तो नहीं है सर। ऐसे तो कह रहे कि आप तो कभी नहीं गए हैं सारे, उधर से बात ही नहीं सुन पाए। अच्छा अच्छा साहब, एक तो ये अपना तसर प्लीज़ ख़त्म करो कि ताने गया है, ताने वाले को ज़रा ट्यून इन करो ना। अब आप थाने में बैठा ना, इधर में बैठा हुआ हूँ कि जो लोग आते हैं उनको प्रॉपर इंगेज करना होता है। अभी तरखाव ख़त्म करो ना पॉलिसी प्लीज़, क्योंकि मुझे सख्त एक्शन ना लेना पड़े पर। अब देखें ये आया है, अभी आपने जाना है। वो कह रहा है कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद है, रेट की उन्होंने पर्चा कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि हमने सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है लेकिन आप पर्चा नहीं दे रहे। अब मैं एक बात का मार्जिन देता हूँ, किसी को पता नहीं है इस बात का। आप एक काम करें, आप अपने मुलाजिमीन को समझाएं कि अगर आप थाने में हैं तो जो भी साइल आए वो आपके पास लेके आए। अगर आप थाने में नहीं है तो कोई इंक्वायरी अफसर जो भी आपने बैठाया हो, जिम्मेदार या जो भी है, वो सुने और इस पॉलिसी के मुताबिक इनको एंगेज करे ताकि मसला रिजॉल्व हो और बंदा मुतमईन होकर जाए और ना रवैये की शिकायत हो उसको। अभी आपने जाना है? ठीक है सर। कब आए आपके पास असलम साहब? सर अभी आ जाए सर, मैं थाने बैठा हूँ सर। ठीक है, अभी चले जाते हैं। ठीक है, मसला हल करो फिर हम पूछेंगे। आ जाए बाबा जी। बड़ी मेहरबानी सर। ये थाने चले। हाँ जी बाबा जी, क्या मसला है आपका? मैं एक तो हजूर मैं डिग्गा, एक मैं साफला डाई, अल्लाह माफ़ी देवे, हर दी खैर होवे, पिछे अपनी खैर होवे, अल्लाह दिन हज करावे, नमाज़ी बनावे। मसला लाए हैं मेरे पास? गोडा बजो है, ऐठू बजो है। साहब पूछो मसला की, अच्छा तो साहब तो मोड़ो, अल्लाह कितनी रखा था अल्लाह। अच्छा बाबा जी का मसला हल करते हैं, आपको बुलाएंगे ना, बस जिशान इंगेज करो आपका मसला, जिशान से आप मिलो, आपका